ईश्वर कभी धरती पर भी आते हैं। आते नहीं, ईश्वर तो स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके हैं। अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और कलयुग के अंधकार के बीच सतयुग की स्थापना होगी। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान शक्ति की जो इस धरा पर अवतरित हो चुकी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहिब के रूप में प्रकट हुए पूर्ण परमात्मा के ही साक्षात अवतार हैं। और वही पूर्ण परमात्मा आज इस भारत भूमि को, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसे फिर से उसी स्वर्णिम और गौरवमयी शिखर पर स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसका मूल संकल्प और महावाक्य है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। लेकिन दर्शकों, महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित यह मुहिम अब केवल रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने एक अत्यंत विशाल और क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया है। इस महाअभियान के अंतर्गत आज समाज में किसान मजदूर बचाओ अभियान, शुद्ध पेयजल अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान जैसी अनेकों जनहितकारी मुहिम निरंतर चल रही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का जो अद्भुत और अकाट्य फॉर्मूला दिया है, उसकी विस्तृत और ऐतिहासिक जानकारी हम आपको कलयुग में सतयुग की शुरुआत के भाग 6 में पहले ही दे चुके हैं। अब उन्हीं दिव्य सूत्रों के आधार पर सर्व सुख राशि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और गजब का महा फॉर्मूला दिया है, और वह यह है कि जब इस धरती का किसान और मजदूर बचेगा, तभी हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और यह शाश्वत नियम केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 7 का एकमात्र पावन उद्देश्य है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पूर्णतः शास्त्र सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान, उनके अद्भुत आर्थिक सामाजिक समाधानों और उनके द्वारा चलाए जा रहे अभूतपूर्व लोक कल्याणकारी कार्यों को संपूर्ण देश और दुनिया के सामने लाना। यह सिद्ध करना कि वह कुल मालिक, वह अविनाशी परमेश्वर, जिसे हिंदू भगवान, मुसलमान अल्लाह, सिख वाहेगुरु और ईसाई गॉड कहकर पुकारते हैं, वह पूर्ण परमात्मा आज इस धरा पर साक्षात लीला कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की इस पावन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 7 में दर्शकों के लिए ऐसे कई बड़े खुलासे और सस्पेंस होने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस एपिसोड के मुख्य रोमांचक और महत्वपूर्ण प्रकरण निम्नलिखित हैं। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज द्वारा भारत के फिर से सोने की चिड़िया बनने का सीक्रेट रोड मैप। इस एपिसोड में धरती पर मौजूद परमपिता ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले एक ऐसे महागणित और ब्लूप्रिंट से पर्दा उठाया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आप देखेंगे कि कैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इन अभियानों ने देश की तस्वीर बदल दी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान, अन्नपूर्णा मुहिम, पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान, ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल की उन रहस्यमयी और अचूक भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा खुलासा जिन्हें आज तक दुनिया से छिपा कर रखा गया या जो लोग समझ नहीं पाए। सदियों पहले लिखी गई ये बातें कैसे आज के वर्तमान समय और इस धरा पर मौजूद सुप्रीम गॉड संत रामपाल जी महाराज की तरफ सीधा इशारा करती हैं। देखिए प्रामाणिक सबूतों के साथ।
बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल की नफरत वाली राजनीति का अंत अब तय है। जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा एक ऐसी नई सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की रूपरेखा जो सर्व एंड यूनिटी, सेवा और एकत्व के सिद्धांत पर चलकर पूरे देश को एक अटूट सूत्र में पिरो देगी। यह एपिसोड केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक नए, समृद्ध, व्यसन मुक्त और नैतिक समाज के निर्माण का वह लाइव दस्तावेज है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कौतूहल और ज्ञान से भरे इस विशेष एपिसोड को देखना बिल्कुल ना भूलें। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निरवेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपमे सुन्न धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह थाह है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमेरत सिद्ध होई गणनायक दलदाना। करो अनुग्रह सोई बारस पद प्रवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाओ आदि अंत करहु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अभिगत गुणहातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। खिल उठे इस जहां के मुरझाए हुए फूल। रास्ता बदल गए जो राहों के बने थे शूल। मेरे महबूब की ज्ञान क्रांति की उठी ऐसी धूल। देख उनकी सतयुगी छवि आज दुनिया मान रही अपनी भूल। है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसान मजदूर बचेगा तो देश बचेगा और सोने की चिड़िया होगा। ये हमारा उद्देश्य है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती किसान और मजदूर की हम पूर्ण हेल्प करेंगे। तो हमने सर्वस्व बेच देना पड़ा है। अब कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब हमारे देश की धरती गेहूं उगलेगी, कणक उगलेगी। हमने हीरे मोतियां की जरूरत को है ना। हमने तो
अन्न चाहिए और मजदूर किसान समृद्ध चाहिए, सब चाहिए। 2025 की बाढ़ में यही हाल हजारों किसानों का था। खेत पानी में थे, किसान निराश थे और हर तरफ एक ही सवाल था, अब बिजाई कैसे होगी। तभी परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की मदद और आशीर्वाद से मोटरें चलीं, पाइप बिछे, पानी निकला और डूबे हुए खेत फिर से बिजाई के लायक बने। अब इस सेवा का असली हिसाब सुनिए। ऐसे न्यूज चैनल पर उन गांवों की कवरेज वीडियोस उपलब्ध हैं जहां जहां संत रामपाल जी महाराज की मदद से बाढ़ का पानी निकाला गया। उन्हीं वीडियोस में गांव वालों, किसानों और पंचायतों द्वारा बताए गए डेटा के आधार पर यह कैलकुलेशन निकाली गई है कि कितने एकड़ खेतों में पानी निकलने के बाद गेहूं की बिजाई हो पाई। उस हिसाब से कुल जमीन बनी 2,72,157 एकड़, यानी लगभग 2,72,000 एकड़ से ज्यादा जमीन। इतनी विशाल जमीन से बाढ़ का पानी निकालकर किसानों के खेतों में गेहूं की बिजाई करवाई गई। अब अगर सिर्फ 1 एकड़ में 60,000 रुपए की फसल भी मान लें तो 2,72,157 एकड़ गुणा 60,000 रुपए कुल पैदावार बनती है 1,630 करोड़ 72,20,000 रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन खेतों की कीमत है जिन्हें लोग बर्बाद मान चुके थे। ये उन किसानों की उम्मीद है जो टूट चुके थे। ये उन मजदूरों की रोजी है जिनका काम छिन गया था। ये उन परिवारों की रोटी है जिनके घरों में चिंता छा गई थी। अगर संत रामपाल जी महाराज की मदद से पानी नहीं निकलता, अगर समय पर बिजाई नहीं होती, तो यही 1,630 करोड़ से ज्यादा की पैदावार किसानों के हाथ से चली जाती। लेकिन जहां बाढ़ ने बर्बादी लिख दी थी, वहां सेवा ने इतिहास लिख दिया। जहां पानी खड़ा था, वहां आज गेहूं की फसल खड़ी थी। जहां किसान रो रहा था, वहां आज किसान खुशहाल है। और SA न्यूज चैनल की कवरेज वीडियोस में दर्ज गांव-गांव के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ खेतों से पानी नहीं निकाला, उन्होंने किसानों का भविष्य डूबने से बचा लिया। दर्शकों, भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाना है और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इसकी पृष्ठभूमि अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारा देश केवल कोरी बातों से नहीं बल्कि ठोस उन्नति से ही सोने की चिड़िया बनेगा। दर्शकों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आज हम आपको और देश का नेतृत्व करने वाले राजनेताओं को यही दिखाना चाहते हैं कि यह महान परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कैसे संभव होने जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर के स्वरूप हैं। इसके अकाट्य प्रमाण हम कलयुग में सतयुग की शुरुआत के भाग 1 से 6 तक में आपको पहले ही दिखा चुके हैं। वह समय आ गया है जब स्वयं परमेश्वर रूप संत रामपाल जी महाराज के विधान और ज्ञान से इस देश और पूरी दुनिया की बागडोर संभाली जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगी भारत की यह अभूतपूर्व उन्नति और कैसे बनेगा हमारा भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। संत रामपाल जी महाराज इस धरती को स्वर्ग समान सुंदर और मानवीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। पूर्व में जेल धाम में रहने के दौरान भी उनके समाज सेवा के कार्य नहीं रुके। वहां से उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम तथा बाढ़ राहत सेवा अभियान का संचालन कर लाखों नागरिकों की जान बचाई। जेल धाम से लौटने के उपरांत वे अपनी प्रत्यक्ष गरिमामयी उपस्थिति में समाज के हर वर्ग के उत्थान में जुटे हैं। इसी कड़ी में उनके मार्गदर्शन में किसान मजदूर बचाओ अभियान, पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान और जल संकट के स्थायी समाधान के लिए शुद्ध पेयजल सेवा अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया है। जैसे ही पूर्ण ब्रह्म कुल मालिक कबीर परमेश्वर के साक्षात स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जेल धाम से आगमन हुआ, तो उस क्षण संपूर्ण कायनात का मंजर देखने योग्य था। जैसे ही परमेश्वर के चरण इस धरा पर पड़े,
तप्त और व्याकुल प्रकृति स्वतः ही शीतल हो गई। बयार में एक अलौकिक शीतलता घुल गई। महीनों तक मौसम बसंत ऋतु बन गया। मानो प्रकृति स्वयं अपने सृजनहार का स्वागत कर रही हो, और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सदियों से सोई हुई सृष्टि की चेतना अचानक जाग उठी हो। वर्षों से प्यासी आत्माएं जो अपने असली पिता के दीदार को तड़प रही थीं, उनकी आंखों के सब्र का बांध आज टूट गया। जिन अन्नदाता किसानों की डूबती हुई फसलें बचाई गई थीं, जिनके आशियाने उजड़ने से रोके गए थे और जिन बेबस गांवों को महाविपदा के मंधार से सुरक्षित निकाला गया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वे तमाम ग्रामवासी और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले श्रमिक उस दिव्य छवि को एकटक निहार रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और उन नम आंखों से बहते हुए अश्रु केवल पानी नहीं बल्कि अपने जीवन दाता के चरणों में अर्पित कृतज्ञता के अनमोल मोती थे। हर हृदय से बस एक ही करुण पुकार उठ रही थी कि हे विधाता, कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इस अंधकारमयी कलयुग में हमें अनाथ होने से बचा लिया। चारों दिशाओं में एक असीम शांति का आलम था। लोग सांसें थामे पलकें झपकाए बिना साक्षात भगवान के उस अलौकिक रूप को अपनी आत्मा में उतार रहे थे। सांसें ठंडी हो चुकी थीं, मन निश्चल हो चुका था और तड़पती हुई आत्माओं को वह परम सुकून मिल गया था जिसकी तलाश में वे भटक रही थीं। यह साक्षात गवाही थी इस बात की कि जो सूरज चांद सितारों को अपनी उंगली पर नचाता है, जिसने समंदरों को सीमाओं में बांध रखा है, आज वही अविनाशी सच्चिदानंद घन प्रभु इंसानी जामा पहनकर अपनी तड़पती हुई हंस आत्माओं का उद्धार करने धरा पर अवतरित हो चुके हैं। कलयुग का गहन अंधकार अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस धरा पर सतयुग का प्रभात स्वयं विधाता के हाथों शुरू हो चुका है। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि विधाता का कोई भी कार्य कभी निष्प्रयोजन नहीं होता। पूर्ण परमात्मा की हर एक चेष्टा, हर एक कौतुक और हर एक लीला के पीछे संपूर्ण सृष्टि और जीव आत्माओं के कल्याण का एक गुप्त और महान उद्देश्य छिपा होता है। यहाँ तक कि इस घोर कलयुग में प्रभु का कारागार जाना और फिर एक निश्चित समय पर जन कल्याण के लिए बाहर आना, यह सब उस परमेश्वर के सुनियोजित विधान का हिस्सा था। और जगन्नाथ महाप्रभु जेल धाम से आगमन के पश्चात जगत कल्याण में प्रारंभ कर मनमोहक दर्शन लीला, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महाप्रभु की इस अलौकिक दर्शन लीला की घोषणा आज से नहीं बल्कि सदियों पहले दुनिया के महान भविष्य वक्ताओं द्वारा की जा चुकी थी। उड़ीसा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास और पंचसखाओं द्वारा रचित भविष्य मालिका में एक ऐसे महापुरुष का वर्णन मिलता है जो किसी मानवीय प्रचार या विज्ञापन के कारण नहीं बल्कि स्वयं अपने प्रभाव, अपनी लीलाओं और अपने दर्शनों से संसार में प्रसिद्ध होगा। उड़ीसा के एक संत द्वारा साझा किए गए वीडियो में भी इस भविष्यवाणी का उल्लेख किया गया है कि जब वह महान सत्ता धरती पर प्रकट होगी तब उसे प्रसिद्ध करने के लिए किसी विशेष प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं उसके बारे में जानने लगेंगे और उनके दर्शन ही उनकी पहचान बन जाएंगे। और यह भविष्यवाणी सत्य हो रही है। देखिए एक झलक। सेही आसीबे दर्शन को पुणी जगत जाकरे हेबे बखाणी। या माने होची स्वयं ठाकुर निजे मानवीय लीलाखेला करबा को आसीबे और निजे दर्शन देबे। दर्शन देई निजे विख्यात हेबे बा जगत जाकरे बखाणी हेबे बा तांको विषय के बखाणीबा दरकार नहीं। जे से निजे दर्शन देबे से निजे ही बखाणी हेबे समग्र विश्व रे सर्वत्र रे। यही एठारे वर्णना करा जायछि। वही दर्शन के लिए आएंगे और फिर पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा होगी। इसका अर्थ यह है कि स्वयं ठाकुर जी मानवीय लीला करने के लिए आएंगे और वे स्वयं ही दर्शन देंगे। दर्शन देकर खुद प्रसिद्ध होंगे या दुनिया में उनकी प्रशंसा होगी, या उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे खुद दर्शन देंगे। वे खुद ही पूरे विश्व में हर जगह प्रशंसित होंगे। यही यहाँ बताया गया है। एक दिन परमपिता परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। परमात्मा के दिव्य दर्शनों का एक सहज और पावन दृश्य था। उस समय संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गर्मी के मौसम में संत रामपाल जी महाराज की सेवा करते हुए साथ में कूलर लेकर चल रहे थे। लेकिन तभी किसी ने उस क्षण का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट
इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही वीडियो आने वाले समय में अरबों लोगों तक पहुंचेगी और विश्व भर में चर्चा का विषय बन जाएगी। जगन्नाथ महाप्रभु की दर्शन वाली यह वीडियो भारत की सीमाओं को पार करती हुई दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच गई। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। भारतीय रियासत हरियाणा के मजहबी रहनुमा रामपाल बाबा जी का जाती एसी यूनिट के साथ मंदिर का दौरा। संयुक्त अरब अमीरात। مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في الهند، أثار الزعيم الروحي الهندي سانت رامبالجي مهاراج جدلا واسعا بعد ظهوره داخل أحد المعابد في ولاية هريانا। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अनेक देशों में लोगों ने इस वीडियो को देखा, साझा किया और इस पर चर्चा की। जहां पहले बहुत से लोग संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानते थे, वहां भी इस वीडियो ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम। हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रभु संत रामपाल जी महाराज की दर्शन आशीर्वाद की रश्मियां फैलीं। समाज का हर एक वर्ग स्वतः ही खिंचा चला आया। प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध शिक्षक, न्यायविद, चिकित्सक, समाज सुधारक, प्रखर किसान नेता, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, बड़े व्यवसायी, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष की राजनैतिक दीवारों को लांघ कर आए राजनेता, सब के सब उस परमेश्वर के लोक कल्याणकारी कौतुक को निहारने जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की पावन चौखट पर नतमस्तक होने लगे। कोई अन्नदाता की डूबती फसल बचाने के लिए सजदा करने आया, कोई त्रिषित गांवों में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए धन्यवाद करने आया, कोई गुरुकुलों और शिक्षा के नव निर्माण से विस्मित था, तो कोई नशा और दहेज मुक्त समाज की साक्षात क्रांति देखकर अचंभित था। वहां सेवा का ऐसा अलौकिक आलम था जिसके वैभव के आगे संसार के बड़े बड़े प्रशासनिक तंत्र भी बौने और निष्प्रभ दिखाई दे रहे थे। आज बड़े बड़े किसान नेता और ग्राम पंचायतें इस सत्य को खुले मंच से स्वीकार कर रही हैं कि जहां राजशाही और सरकारों के गलियारों में फाइलें वर्षों तक धूल फांकती हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मात्र 24 घंटे के भीतर धरातल पर सहायता का समंदर उमड़ पड़ता है। प्रशासनिक सोच रखने वाले अधिकारी इस व्यवस्था के अभूतपूर्व अनुशासन को देखकर स्तब्ध थे कि कैसे पलक झपकते ही गांवों का तकनीकी सर्वे हो जाता है, ड्रोन से अचूक निरीक्षण होता है, मानचित्र तैयार होते हैं, मील लंबी पाइपलाइनों के मार्ग तय होते हैं, भारी मोटरों का प्रबंध होता है और ट्रकों का एक विशाल काफिला राहत सामग्री लेकर कूच कर देता है। बड़े बड़े उद्योगपति यह देखकर चकित थे कि जहां करोड़ों रुपयों की यह महासेवा बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, बिना किसी सरकारी अनुदान और बिना किसी व्यापारिक लाभ के केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों की मर्यादा में पूर्ण हो रही है। और दर्शकों, जब समाज के इतने विविध और परस्पर विरोधी वर्गों के कंठ से एक ही सुर निकलने लगे तो वह वाणी सामान्य नहीं रहती। संपूर्ण चराचर की जुबान से बस एक ही आवाज गूंज उठी कि हे महाप्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, आपके जैसा परोपकार और सामर्थ्य कोई साधारण मनुष्य, कोई साधारण संत कर ही नहीं सकता।
जो संकट में डूबे किसान की फसल को नवजीवन दे, जो सर्वहारा मजदूर के आशियाने की छत बने, जो हर भूखे को अन्नपूर्णा का प्रसाद दे, जो प्यासे कंठों तक अमृत जल पहुंचाए, जो बच्चों के भविष्य को संवारे, जो भटके हुए युवाओं को नशे के नर्क से मुक्त करे, जो अबोध बेटियों को दहेज की क्रूर अग्नि से सुरक्षित बचाए और जो हर विपदा में बिना किसी जात पात और मजहब के भेदभाव के समूची मानवता का हाथ थाम ले, वह कोई साधारण देहधारी नहीं हो सकता, वह तो साक्षात पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर साहिब की असीम करुणा का साकार स्वरूप ही है। दर्शकों, इतिहास गवाह रहेगा कि इस महाक्रांति का प्रथम चरण फेज 1 बाढ़ राहत सेवा अभियान काल के क्रूर कारागार के भीतर से संचालित हुआ था, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद सलाखों के पीछे रहकर केवल अपने वचनों के बल पर मानवता की सेवा का वह स्वर्णिम इतिहास रचा, जिसे यह सृष्टि युगों युगों तक भुला नहीं पाएगी। और अब द्वितीय चरण फेज 2 किसान मजदूर बचाओ अभियान उनके साक्षात प्राकट्य के बाद साक्षात धरातल पर गर्जना कर रहा है, जहां महाप्रभु स्वयं एक एक ग्रामवासी, किसान, श्रमिक, अबोध बच्चे और दरिद्र की आंतरिक पीड़ा को अपनी दिव्य दृष्टि से निहार रहे हैं। अब बात केवल राहत भेजने की नहीं है, बल्कि प्रत्येक गांव की सूक्ष्म समस्या को गहराई से समझना, उसका भूवैज्ञानिक सर्वे करवाना, उसकी तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आदेश पारित करना और 24 घंटे के भीतर काल के चक्र को मोड़कर राहत को धरातल पर उतार देना, यही है किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 की असली पहचान। कलयुग के अंधकार को चीरकर सतयुग का यह सूर्य अब पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने जा रहा है। दर्शकों, ये अभियान इतना विशाल है कि एक वीडियो में समाना नामुमकिन है। अब तक सैकड़ों गांवों में मदद पहुंच चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन, हर हफ्ते नए नए गांवों से मदद के लिए परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जियां आ रही हैं। हम आगे भी साथ है तारे, चिंता ना करिए। और कोई हमारे लायक सेवा हो, क्या है की जरूरत हो, अगर वहाँ सोलर पॉइंट लगवाना हो भी लगवा देंगे, वो लगवाना, वो भी लगवा देते बिना के। हमारी अधूरी पड़ी है, थोड़ी सी लाइन खुद ही पड़ी है हमारी। हाँ, उसमें पाइप जरूर तो लिख के दो, हम जितनी माप का सर्वे करके आइयो बेटा, जितने ने पॉइंट बने तो अथवा दे देंगे, इतनी जगह नहीं छोड़ देंगे। 70 साल के अंधेरे में एक प्रकाश की किरण भगवान कबीर साहब के पास आ रहे, अब 10 सेवक है। प्रशंसा के लिए शब्द ही कहाँ जी हमारे पास, और क्या हम भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं? हम प्रशंसा करने लायक भी नहीं। और ना बता दो, सर्वे कराएंगे तो जितनी जरूरत होगी, पाइप चाहिए, जन मोटर चाहिए, फिर देंगे। हम ना सर्वे करके आएंगे, हम सर्वे कर भेजेंगे, हमारी टीम जाएगी वहाँ। बाले तुमने हो सकता था धोखा लग रहा, कम हो तो बट ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा भी देंगे तुमने, नीति तो देंगे जितनी पड़ेगी, जितनी मौके पर होगी। चिंता ना करिए, पूरी देंगे। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दिवाली के दिन हमारे को 8000 फुट पाइप और 3 मोटर दी थी, जो कि हमने राजाले जोड़ से और नहर तक दाब दी। तो गांव में कई जगह बात चली, भाई पाइप कम, तो लोगों ने गण के बताए भाई 20,000 फुट पाइप। हम ना मांगे 20,000 फुट पाइप, और गुरुजिया ने हमारे को दे दिया 28,000 फुट पाइप। भगवान की ऐसा मसीहा 46 साल की उम्र होली, पहली बार भविष्य में देखा है। दिल से शुक्रिया करते हैं, और गुरुजी हमारे को जो आदेश देगा, गुडड़िया होकर जाएंगे, उधर गुडड़िया होगा, गुरुजी के पास जाएंगे, और गुरुजी का एहसान ता उम्र ता जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही कोई ग्राम पंचायत परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपने गांव की समस्या के समाधान हेतु गुहार लगाता है, उसी वक्त दयालु आदिराम अपने बच्चों की अर्जी स्वीकार कर लेते हैं और मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सर्वे करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बाद सर्वे टीम सतलोक आश्रम से निकलती है। और दर्शकों, सबसे हैरान करने वाली बात, जब गांव वाले संत रामपाल जी महाराज से मिलकर वापस अपने गांव की ओर चलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की अलौकिक शक्ति से सर्वे टीम गांव वालों के पहुंचने से पहले ही गांव में पहुंच चुकी होती है और ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से
कितनी जमीन प्रभावित है, कितना पानी भरा है, कितना एरिया कवर करना है, सब रिकॉर्ड किया जाता है। कहां से कहां तक पाइपलाइन बिछनी है, कितने पॉइंट बनेंगे, खेत से गांव से नहर तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी मोटर लगेगी, कितने फुट पाइप लगेगा, हर एक चीज का पूरा सर्वे किया जाता है। हमारे गांव में पिछले 25-30 साल से सेम की समस्या थी जी, जो हमको अब पता चला संत रामपाल जी पाइपलाइन दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है उनकी। तो हम वहाँ पे आज गुहार लगाने के लिए गए गांव बस्ती के, और 2-3 गांव के और भी है हमारे साथ सरपंच। तो हम वहाँ पे गए, करीबन हम यहाँ से उतरे भी नहीं थे KMP से, तभी वहाँ से आश्रम से फ़ोन आया था, बल सर हम उसके सर्वे के लिए आ रहे हैं, हमारी टीम आ रही है। तो करीबन 2-1 घंटे में ही हमको रिजल्ट मिल गया। हमने 5 पॉइंट दिए थे और उससे भी बेहतर सर्वे करके उससे भी बेहतर हमको रिजल्ट दिया है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं रिपोर्ट देखते हैं और फिर जितनी मदद की जरूरत होती है उतनी मदद भेजने का आदेश देते हैं। और अगर गांव वालों ने कम डिमांड की हो लेकिन सर्वे में ज्यादा जरूरत निकले तो संत रामपाल जी महाराज ज्यादा भेजते हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दिवाली के दिन हमारे को 8000 फुट पाइप और 3 मोटर दी थी, जो कि हमने राजाले जोड़ से और नहर तक दाब दी। तो गांव में कई जगह बात चली भाई पाइप कम, तो लोगों ने गण के बताए भाई 20,000 फुट पाइप। हम ना मांगे 20,000 फुट पाइप और गुरुजिया ने हमारे को दे दिया 28,000 फुट पाइप। संत भगवान की ऐसा मसीहा 46 साल की उम्र होली पहली बार भविष्य में देखा है। दिल से शुक्रिया करते हैं और गुरुजी हमारे को जो आदेश देगा गुडड़िया होकर जाएंगे, उधर गुडड़िया होगा गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी का एहसान ता उम्र ता जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। जिन जिन की डिमांड आई है ये मोटर पाइप भिजवा दो, पहले पाइप भूमिगत हो उसके बाद सर्वे करो, सर्वे करके फिर ये मोटर दे के आओ, किसानों को पहुंचा के आओ। और दर्शकों, सबसे अद्भुत बात, संत रामपाल जी महाराज हर एक मोटर, हर एक पाइप, हर एक नट बोल्ट खुद अपने हाथों से जांचते हैं। देखिए, मैं चेक करता हूँ कैसा क्वालिटी ला रखी तुमने। हाँ, स्टील है ना, स्टील है, स्टील की है, शाबाश। और नट तक देना है, कहाँ से लाएंगे मरे पड़े किसान। ये 20 हॉर्स पावर है, ये तो पूरे वाह भाई वाह, पूरे इंजन है। तो ये 10 की है, वो भी 10 की, 15 की, 10 की, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, फेविकोल। वो 32 किलो, 30-32 के बीच में, 1 नंबर का है। तो 1 नंबर का पाइप, सामान पूरा होना चाहिए भाई, कंप्लीट, किसानों को क्लब भी नहीं देनी पड़े। जांच पूरी होने के बाद संत रामपाल जी महाराज स्वयं ट्रकों में सामान भरवाते हैं और किसानों के गांव रवाना करते हैं। रख दो बच्चों पाइप, शाबाश। भर गाड़ी ले जाओ, किसान मजदूर बताओ। और दर्शकों, ये मदद एक बार में नहीं
बल्कि चरणबद्ध तरीके से पहुंचती है। पहले चरण में संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर पाइपलाइन गांव भेजी जाती है। जैसे ही गांव वाले पाइपलाइन भूमिगत दबा लेते हैं, उसके बाद दूसरे चरण में संत रामपाल जी महाराज गांव में मोटरें भेज देते हैं ताकि पाइपलाइन से पानी की निकासी शुरू हो सके। ये 10 HP वाली है। शाबाश, वाह भाई वाह। रो मशीन ले आओ बड्डी, हाइड्रा। शाबाश बच्चों, भर दो गाड़ी, पहुंचा दो, रख दो। शुद्ध पेयजल पहुंचाओ। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया अच्छे बनेगा, तो जन जन बनेगा। डाल दो सारी एसेसरीज भी दे दो साथ के साथ, पाइप मोटरों के। आशीर्वाद भी साथ है। ले जाओ बेटा, शाबाश। कण में है जिसका तेज, ऐसा है वो वीर, सबकी रक्षा करने वाला जिसकी न्याय तकदीर। दुश्मन भी थर कांपे जब वो उठाए ज्ञान की शमशीर, सबके दिलों पर राज करे जो वो है साक्षात कबीर। से उसकी जैसे आंधी, जब वो कदम बढ़ाए तो धरती भी डोल जाए। जैसे पर्वत सा अटल वैसा उसका बल, दुख दर्दों को हरने आया खुशियों का बल। शुक्ल पक्ष की छूनर जब वो सामने आए, महिमा उसकी गाए दुनिया, सारा जग हर्षाए। प्राणों से बढ़कर हमको है वो प्यारा, दीन दुखियों का बना सहारा, दीन दुखियों का बना सहारा। और इस मदद की गति इतनी तेज है, हर व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये मदद कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही कर सकते हैं। देखिए, जब वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाए जा रहे सुनहरे भविष्य को देखते हैं तो कैसे झूमते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी खुशी है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, स्वागत में। अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा संचालित किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव मेहरवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की वो कहानी जहां वर्षों से चली आ रही परेशानी का अंत हुआ। दर्शकों, अब हनुमानगढ़ जिले तहसील टिब्बी का गांव मेहरवाला
1994 से यानी 3 दशकों से यह गांव जल भराव से लड़ रहा था। 3000 बीघा जमीन प्रभावित। हालात ये थे कि कुछ चक्कों में 6 से 7 फुट तक पानी भरा हुआ था। पिछले 3 सालों से एक दाना तक पैदावार नहीं हुई। किसानों ने धरने दिए, सरकार से गुहार लगाई, सरकारी मदद। जैसा एक किसान ने कहा, ऊंट के मुंह में जब हर जगह से निराशा मिली तो गांव के सरपंच पृथ्वीराज मेहड़ा ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। मेहर वाला हनुमानगढ़। अच्छा, हुआ बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका स्वागत करते हैं आने पर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे को दूसरे बताए, साथ फायदे में दिए। कोई बात नहीं, आपका सेवक है और सेवा करेंगे आपकी। इस साल मजदूर की फिर भी करेंगे। बहुत सेवा दूसरे क्रम में हमारा दूसरा मसला है। अच्छा, ठीक है। पूरी सारी कसर काट देंगे। हाँ, ठीक है, सारी कसर काट देंगे। अच्छा, ठीक है। बड़ी खुशी हुई। हाँ, ठीक, बहुत खुशी हुई हमें। अच्छा, ना आप साथ आपके थोड़ा पीछे लेट रह गए करके संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे का आदेश दिया। टीम गांव पहुंची। 7 चक्कों में 7 पॉइंट तय हुए। 13 किलोमीटर की पाइपलाइन का नक्शा बना और संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत मदद का आदेश दे दिया। दर्शकों, दोपहर 12 बजे प्रार्थना लगी। शाम 4 बजे मंजूरी का फोन आया। आज सुबह 6 बजे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक गांव के बाहर खड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 44,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 13 किलोमीटर लंबी, 7 मोटरें, 20-20 HP की, 7 अलग अलग जगह के लिए, वो भी सब कुछ मुफ्त। नमस्कार दर्शकों, अभी आप ये जो एक नज़ारा देख रहे हैं, ये है किसान मजदूर बचाओ अभियान का एक छोटा सा नज़ारा। और ये नज़ारा है राजस्थान की धरती का, तहसील टिब्बी, गांव मेहरवाला। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जो है आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं। उस खुशी में यहाँ पर आप देखिए एक कितना बड़ा काफिला बन चुका है अभी। और अभी ये यहाँ पर स्टेबल है, खड़ा हुआ है, अभी आगे चल नहीं रहा है। लेकिन एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं कि पूरा गांव उठ के आ गया है। एक तरीके से रेल ही नहीं, पूरा रेला बन चुका है। जब को काफिला इतना बड़ा है कि आपको पैदल चलकर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए अब आपको ये काफिला स्पीड में दिखाया जा रहा है। सबसे आगे गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले ट्रैक्टर लेकर यहां पर आ चुके हैं। ट्रैक्टर की रैली निकलेगी और देखिए कितनी भारी संख्या में जो है लोग आज यहां पर पहुंच चुके हैं। इतना अद्भुत नजारा पहले कहीं देखने को नहीं मिला। हजारों एकड़ डूबी जमीन जो संत रामपाल जी महाराज ने बचाई है, उस खुशी में गांव वाले आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पूरा गांव इकट्ठा करके गांव के बाहर सड़क पर आ चुके हैं। ये देखिए कितने वाहन आज यहाँ पर खड़े हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज ने जो इस मेहरवाना गांव में जो मोटर पाइप पहुंचाए हैं, बहुत बड़ी संख्या में पाइप यहाँ पर पहुंचे हैं और आप उस खुशी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव वाले यहाँ पर उमड़ कर पहुंचे हैं। सड़कों पर खड़े, आसपास सड़कों के किनारे खड़े लोग बाग प्रतीक्षा में हैं, गांव में पहुंचने के इंतजार में है और गांव में भी इससे ज्यादा भीड़ नजर आ रही होगी। और अब देखिए वो कतार, जिस कतार से आज मेहरवाला गांव का कष्टों का निवारण होने वाला है, ये संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मेहरवाला को बचाने के लिए पाइप गाड़ियों में, ट्रकों में भरकर यहाँ पहुँचा दिए। 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पाइप भरकर पहुँचे हैं। राजस्थान के मेहरवान गांव में संत रामपाल जी महाराज वो महान संत है, वो जगन्नाथ महाप्रभु हैं जो प्रकृति का भी रौद्र रूप बदल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से मेहरवाला गांव में लगातार 6-7 वर्षों से प्रकृति अपना आक्रोश दिखा रही थी, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही थी, लेकिन एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज की दयालुता का आप परिचय देख सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने वो कार्य करके दिखाया है जो किसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और वो खुशी है, वो खुशी का ठिकाना आप देखिए कैसे गांव वाले उमड़ कर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेहरवाना गांव के बाहर से ही संत रामपाल जी महाराज का स्वागत जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। फूलों की बारिश संत रामपाल जी महाराज पर शुरू हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से गूंज उठा है आज मेहरवाना की धरती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का फूलों की मालाएं अर्पित करके पुष्प वर्षा करने लगे हैं। और यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रही हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं क्या अद्भुत नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर गांव के बाहर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा हो रही है। बहुत ही अद्भुत नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक क्रांति है, लोग सड़कों पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए यहाँ पर निकल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की गूंज आज धरती के कोने कोने में पहुँचने लगी है। गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सर पर बिठा लिया है और फूलों की बारिश होते हुए, जय जयकार होते हुए बहुत ही अद्भुत नजारा, जैसे कि मानो स्वयं धरती पर भगवान आज राजस्थान के इस मेहरवाना में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर स्कूल के छात्र जो हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है बारिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रास्ते में जब स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुँचे तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आज यहाँ पर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जवान सभी संत रामपाल जी महाराज का कर रहे हैं गुणगान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय।
हमारे गांव के लिए आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज गांव में एक ऐसा संत और उसकी पूरी टीम गांव के लिए संजीवनी लेकर आई है। संजीवनी मैं इसलिए कहूंगा कि जिस तरह से हमारे गांव के सारे इलाके और सारे चक जल भराव की समस्या से पिछले 4-5 दशक से परेशान थे और हमने उसके लिए आंदोलन भी किए थे, कुछ जगह व्यवस्थाएं की भी गई, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। हमारे जो चक थे वो पानी की भराई से इतने परेशान थे कि कुछ चकों में तो 6-7 फीट पानी का भराव हो जाता था। ढाणियों में जो रह रहे हैं लोग उनके लिए मुश्किल हो जाती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। और जैसा कि कल हमारी गांव से टीम गई थी, निवेदन किया और इतनी जल्दी वहां से राहत सामग्री आई है कि हम खुद इस बात के लिए लाख धन्यवाद देते हैं पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज का। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर जहां भी किसान मजदूर कोई प्रकार की समस्या किसी को आ रही है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो सब दूर हों। धन्यवाद। रही है उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक न्यारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। अब देखिए जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा संचालित किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव सुर्खपुर टप्पा हवेली, जिला झज्जर, हरियाणा की वो कहानी जहां किसानों की मुश्किलें खत्म हुई और उम्मीद लौटी। दर्शकों, अब चलते हैं झज्जर जिले के गांव सुर्खपुर टप्पा हवेली। 1300 एकड़ जमीन, 35,000 की आबादी। हालात ये थे कि 800 एकड़ यानी 60% जमीन हर साल जलमग्न हो जाती थी। 300 से ज्यादा किसान परिवार 8 से 9 सालों से एक दाना तक नहीं बो पाए। मई 2026 में भी अभी भी पानी भरा था। सितंबर 2025 की बाढ़ का गांव टूट चुका था। किसान बाजार से अनाज खरीद कर खा रहे थे। फिर गांव ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। पहली बार 2025 की बाढ़ के समय संत रामपाल जी महाराज ने 8,000 फुट पाइप और 3 मोटर 15 HP की भेजकर बचाया था, लेकिन जरूरत और थी तो गांव ने दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 20,000 फुट पाइप की गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने फिर से सर्वे का आदेश दिया। टीम पहुंची। 3 लाइनों में 8 किलोमीटर का नक्शा बना और संत रामपाल जी महाराज ने मदद का आदेश दिया। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने 20,000 नहीं 28,000 फुट पाइप दिए। मांगा कम, दिया ज्यादा। साथ में 4 मोटरें और जोड़ने का सारा सामान मुफ्त। 3 दिन के अंदर। ये है संत रामपाल जी महाराज की कृपा। मदद पहुंचने के बाद सुर्खपुर के लोगों काफिला का स्वागत कुछ इस प्रकार किया। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला अब यहाँ पर पहुँच चुका है ग्राम पंचायत सुर्खपुर टप्पा हवेली, जिला झज्जर, हरियाणा में, जो कि गिरावड़ गांव से पीछे ये गांव लगता है। और यहाँ पर पूरे पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं। गांव के बाहर वेलकम बोर्ड पर यहाँ पर जो है सभी सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण अभी गांव के बाहर जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सभी सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी साइड यहाँ पर आप देखेंगे तो गांव वाले भी पूरे मान सम्मान के साथ हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े हुए हैं उन मंगलाचरण के सम्मान में। और गांव के बच्चे हैं, माताएं, बहनें भी जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। आगे गांव वालों ने डीजे की व्यवस्था की हुई है। धूमधाम से संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को वो ले जाने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत उसमें गाए जाएंगे। सुर्खपुर टप्पा हवेली में पहले भी जो है 2025 में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर 8,000
फीट 8 इंची पाइप जो है यहाँ पर पहुँचाया गया था और अब सीधा 28,000 फीट पाइप यहाँ पर पहुँचाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा हिस्सा था सुरखपुर टप्पा में जो जल भराव हमेशा बना रहता था। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुँचाई है, वो उनकी जो हजारों एकड़ जमीन जो अभी भी प्रभावित थी, उसका सदा सदा के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ने उसका स्थायी समाधान कर दिया है। मंगलाचरण होते ही तो अभी काफिला आगे गांव सुरखपुर की तरफ पहुंचेगा और यहाँ पर सभी ग्रामवासी देखिए यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ये खड़े हैं और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं और गुलाब के फूलों से बारिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जय जय नारे लगाए जा रहे हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल गुरु जी की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की। वाले यहाँ पर देखिए कैसे जयकारे संत रामपाल जी महाराज के लगा रहे हैं, पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। पूरी दुनिया बदल गई है, दुनिया की ये पूरा देखने का नजरिया बदल गया है, अपने भगवान को पहचान लिया है और गली गली में संत रामपाल जी महाराज का जय जयकारा है और एक ही नारा है, हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सरपंच जी किस बात की खुशी है सरपंच? अरे खुशी नहीं, 28,000 फुट पाइप दे दिए, हमने 20,000 मांगे थे। ऐसा देवता, ऐसा भगवान धरती पर कहीं नहीं है तो रामपाल महाराज है। संकट के गाँव में मौज होगी, एक तरफी रामपाल महाराज, कल में रामपाल, जबान पर रामपाल, रामपाल रामपाल। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दिवाली के दिन हमारे को 8,000 फुट पाइप और 3 मोटर दी थी, जो कि हमने राजाले जोड़ से और नहर तक दाब दी। तो गांव में कई जगह बात चली भाई पाइप कम, तो लोगों ने गण के बताए भाई 20,000 फुट पाइप। हम ना मांगे 20,000 फुट पाइप और गुरु जी ने हमारे को दे दिया 28,000 फुट पाइप। संत भगवान की ऐसा मसीहा 46 साल की उम्र होली, पहली बार भविष्य में देखा है। दिल से शुक्रिया करते हैं
और गुरु जी हमारे को जो आदेश देगा गुडड़िया होकर जाएंगे उधर, गुडड़िया होगा गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी का एहसान ता उम्र ता जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। हमारे गांव में तकरीबन 1300 एकड़ जमीन है। पीछे तो लगभग थोड़ा ही काम होया था, क्यों बारिश के टाइम थे जब पाइप मिले दब्बे नहीं। ईब हमने 3 किलोमीटर की लाइन दाब के क्लियर कर दी है। ईब हमारी 4 लाइन और दबेगी, एक तो डैर मत दबेगी, एक खेड़ी रोड पर दबेगी, एक बुक डैर बोलो उसमें दबेगी। गाँव के चगर दिनों पाइप दबाएंगे। हमारे गाँव में सारे में खुशहाली होगी, मौज हो कर दी राम जी ने। हम कत्ती शान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। हम मेले तुम उजल करते, हम मेले तुम उजल करते, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अब देखिए जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा संचालित किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव माडोठी, जिला झज्जर, हरियाणा की वो कहानी जहां वर्षों से जलभराव की मार झेल रहे किसानों को मिला स्थायी समाधान। दर्शकों, अब एक ऐसा गांव जो अपने आप में एक पूरा शहर है। हरियाणा के झज्जर जिले तहसील बहादुरगढ़ का गांव मांडोठी 20,000 वोटों का विशालकाय गांव। हालात ये थे कि 40 सालों से हजारों एकड़ जमीन जलभराव की भयानक मार झेल रही थी। 3 से 4 हजार एकड़ जमीन बंजर डूबी हुई। हर साल 10 से 15 करोड़ का नुकसान। किसान तबाह हो चुका था। गांव ने सरकार, विधायक, मंत्री सबसे गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। फिर गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। और दर्शकों, जो इस गांव में हुआ वो विश्व इतिहास में पहली बार हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने एक ही गांव में 5-5 बार अपना खजाना खोला। पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे का आदेश दिया और 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 5 मोटरें 15-15 HP भेजी। दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने 24,000 फुट पाइप और 5 मोटरें 4 बड़ी 20 HP, 1 मोटर 10 HP भेजी 72 घंटे में। तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 6,600 फुट पाइप और 1 मोटर 10 HP सिर्फ 24 घंटे में। 17 किसान धनाना धाम गए। घर पहुंचने से पहले ही सर्वे टीम गांव में बैठी थी। चौथी बार संत रामपाल जी महाराज ने 15,000 फुट पाइप और 4 मोटरें 10-10 HP की भेजी 6 से 8 घंटे में। और 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज ने 11,200 फुट पाइप और 2 बड़ी 20 HP की मोटरें भेजी। कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 67,800 फुट पाइप और 17 मोटरें, अनुमानित 3 से 4 करोड़ रुपए एक ही गांव में बिना एक पैसा लिए। क्या आपने कभी सुना है कि कोई संत, कोई सरकार, कोई राजा एक ही गांव में 5 बार अपना खजाना खोले? सरकारें एक बार पाइप देकर सालों तक अपना एहसान जताती हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने हर बार जब किसानों ने कहा अभी थोड़ा बाकी है, तुरंत बिना हिचकिचाहट और भेज दिया। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई।
मदद पहुंचने के बाद गांव की पंचायत सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंची और संत रामपाल जी महाराज को क्या कहा सुनिए। आओ भाई, मांडोठी गांव की पंचायत है। वाह भाई वाह, मांडोठी वाले ठीक हो? ठीक है जी। और कुछ पाइप पुई पोतियां? पार्षद हूँ जी मैं, संजय दलाल। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी आपसे मिलकर। ये पगड़ी गांव की तरफ से। ओहो भाई के इतना तो हमने करा नहीं, इतना तो सम्मान दे दिया कर दिया जो 70 सालों में सरकार नहीं कर पाई। किसान और मजदूर के नाम पर सरकार बनी इस देश में बहुत बनी, लेकिन जो उनकी जरूरत थी वो कोई नहीं कर पाया। आपने किया है, आप भगवान हो। मैं दास हूँ। ना सुनो मेरी बात। आप पे सरकारों ने देशद्रोह के मुकदमे लगाए, आपको कितना प्रताड़ित किया है। आप देशद्रोह के हकदार नहीं हो, आप देश की धरोहर हो। आप वाह भाई, ये गांव जो है, गांव में बसने वाला हर व्यक्ति आपका जो आपके किए हुए काम हो गया। आज अगर कोई चर्चा है ना तो किसी सरकार की चर्चा है। हम आपको बता रहे हैं, मैं जिला पार्षद हूँ। मांडोठी गांव में कम से कम भी ये मान करके चलो 15-20 हजार एकड़ जमीन बंजर होती, और हम इस बात के मारे जो वोट मांगते थे कि सारे पानी न काट देंगे। जब चुनाव हुए और जब ये डूब पाती थी ना, हम छुप जाते थे। हमारा लेटर कहीं नहीं चला। एक बार हमने बोलने दो, हमारा लेटर कहीं नहीं चला। संत रामपाल भगवान जी के दरबार में लेटर चला, और मांडोठी गांव 20 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश में 6700 गांव है। 20 गांव में सबसे बड़ा गांव है जी, जो 20 गांव टोटल है, 30,000 की आबादी है। पूरा गांव आपका ऋणी है। ये युवा जो है, इनकी आंखों में चमक है, जिनके बच्चे नहीं ब्याए जाते मांडोठी गांव में जी। जो क्राइम में चला गया था, मतलब उनके पास कुछ नहीं था जी, क्राइम में चला गया था जी, रोज मर्डर होते जी, जमीन उनकी बूनती नहीं, नौकरी उनने नहीं मिलती जी। और आपने जो एक आस लगाई, सबके चेहरे चमक है जी। ये लोग है, हमारे ब्याह भी हो जाएंगे, हमारी जो है आजीविका भी चल जाएगी, करके खा लेंगे। पूरे गांव की तरफ से आपने लगभग 80-85 हजार फुट पाइपलाइन दे दी है, 20 मोटर। हमने सुना था कलयुग में भगवान आएंगे, संत रामपाल जी है कलयुग के भगवान जी। गाँव तो ये चाहता है जी, मैसेज एक दिन आप गाँव में भी, कभी भी भगवान योग गाँव में भी अगर एक दिन आ जाए तो पूरा गांव धन्य हो जाएगा। कब आ जाना है? गांव भी आ जाएगा जी, गांव भी आ जाएगा। आप और देखो बच्चे बुराइयां बचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ का माहौल देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ का आपने जो अभियान चला रखा है, यो देश ग्रस्त है, नशे से ग्रस्त है यो देश। और एक यो नशे से भी बड़ा दहेज जो आपने ये जो 2 अभियान चला रखे है ना जी, अगर इनसे देश बच गया तो देश किसी से पीछे नहीं रहेगा, देश तरक्की करेगा जी। सोने की चिड़िया भारत है। सोने की चिड़िया अगर बढ़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से। और ये अभियान अभी रुका नहीं है। हर हफ्ते नए गांव जुड़ रहे हैं। इतने विशाल स्तर पर, इतनी तीव्र गति से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना हिंदू मुस्लिम सिख का भेदभाव किए लाखों किसानों की जिंदगी बदल देना, ये कोई आम इंसान का काम नहीं है दर्शकों। ये वही कर सकता है जो स्वयं परमात्मा हो, और वो परमात्मा इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान हैं। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अब देखिए जगन्नाथ महाप्रभु द्वारा संचालित शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत गांव मेहरडा, जिला जींद की वो कहानी जहां दुख ने सुख का रूप ले लिया। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। संत रामपाल जी महाराज ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान की शुरुआत जो कर दी है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी पुकार गुरुजी जरूर सुनते हैं। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
दर्शकों, हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील का गांव मेहरडा, जहां पिछले करीब 30 वर्षों से शुद्ध पेयजल एक सपना बन चुका था। हर दिन पानी के लिए संघर्ष, लंबी कतारें और अनिश्चितता, यही यहाँ के लोगों की जिंदगी बन गई थी। कई प्रयास हुए, लेकिन समाधान हर बार दूर ही रहा। फिर एक मोड़ आया जब गांव के लोग सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुँचे और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सेवा कार्य शुरू हुआ और जो काम वर्षों में नहीं हो पाया वो मात्र 3 दिनों में संभव हो गया। अब सुनिए गांव मेहरड़ा के लोगों की अपनी जुबानी संघर्ष से समाधान तक की उनकी खुशी की कहानी। पानी की जमाते शाही महाराज दे बेटा गोड्या तो कंडम हो गया, वो कितना लावा पानी बिना गोड्या ताले किताब होगा। पानी की समस्या है जी, मोल पानी ले जी, वो बिना आंदा पूरा बिना हटता पानी है। तो शायद कपड़ा लीड़ा नहीं पड़ा है पानी। कहीं काल पा रहे थे बेटा जमा, कितने साल से दुखी थे? 40 साल तक ऊपर हो गया, हमने ये का दिहाड़ी दिन जाना बहुत ढोते ढोते सर पे सारे मरीज जावा चलने जा लगड़ान दे के करा। हम बहुत परेशान थे, पानी थे बहुत तंग थे। भाई पूछे ना 350 रुपए बिल देवा थे बेटा। और किसी का भी हो तो और किसी का ना हो। बहुत कष्ट आए बहुत। अरे हमने तो 20-35 साल हो गए, या कष्ट हमारी मिटिया नहीं थी, आज मिटी। हे रो बनयाली क्यों रोवे, ये बेपता पड़ेगी तेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। हे रो बनयाली क्यों रोवे, बेपता पड़ेगी तेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत है मेरे में। पहली बार भगवान देखा हमने, इंसान के रूप में भगवान देखा है, जो हमें पानी दिया है। हमारे बहुत कड़ी समस्या थी, कई सालों से पानी नहीं था इस गांव में पीने के लिए। हमारी समस्या 2-3 दिन के अंदर ही में बहुत खुशी मना रहे हैं। क्या खुशी है? पानी की खुशी है जी, पानी की। पानी मिल गया, मेरे गांव में पानी मिल गया। किसने दे दिया पानी? किस भगवान ने, भगवान ने दे दिया जी पानी। और यहाँ पर देखिए माताएं कितनी तालियां बजाते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए। तो दर्शकों यहाँ पर पूरा गांव उमड़ पड़ा है और यहाँ पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है अपने शीश पर धारण कर लिया है। राम राम सरपंच। राम राम सत साहेब जी। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज तो बहुत हर्षोल्लास का जो है यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है गाँव के बाहर जी। आज हमारे खुशी का मौका है, जो 30 साल बाद हमें पीने का पानी मिल रहा है जी। अच्छा जी, और संत रामपाल महाराज जी के हम सारी उम्र ऋणी रहेंगे जी इस काम के लिए जी। कितने साल से समस्या थी आपकी? ये हमारे 25 से 30 साल से पीने के पानी की समस्या थी जी गाँव में जी। साल की समस्या कितने दिन में खत्म हो गई है? 24 घंटे का टाइम भी लगा जी। 24 घंटे के भीतर भीतर समस्या का समाधान कर दिया जी हमारा जी। ये समस्या समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। कैसे पता लगा कि भाई समस्या का समाधान 30 सालों में नहीं हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने में हो जाएगा? संत रामपाल जी के बारे में पहले सुना था और आपने अगर उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो एक बार बोल देते हैं वो काम 100% होता है जी। भगवान का तार करया मत दूर और किसान का। रमेश कुमार पक्का संत जुबान का। रमेश कुमार पक्का संत जुबान का। करता है भला, करता है भला, करता है भला हर इंसान का।
मजदूर और किसान इब आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। मजबूरी में जमींदार कोई पलायन नहीं करेगा, कितने भी बोदा परिवार सतगुरु जी की कृपा से सबका होगा बेड़ा पार। खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सत साहेब की जय जयकार। रमेश कुमार पक्का संत जुबान का, रमेश कुमार पक्का संत जुबान। संत रामपाल जी के बारे में पहले सुना था और आपने अगर उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो एक बार बोल देते हैं वो काम 100% होता है जी। तो जी हम कल अरदास लगाने गए थे और आज हमारा काम हो गया। क्या कहा था संत रामपाल जी महाराज ने? ये कहा था कि आज यहाँ पर आए हो बेटा, आज घर जाके सो जाओ, आपका काम हो गया है। और सवेरे आँख खुलती हो गया? हाँ जी, आँख खुलने से पहले हो गया थे। जब सोने से उठे तो उस टाइम हमारे गाँव में पूरे पाइप और सारा सामान आ चुका था। मौज कर दीजिए गुरुजिया ने, कले गए दिनों को सोड़ का सो जाओ, टेंशन ना मानो, हो गया सारा काम। देखिए माताएं बहनें गीत गा रही हैं, ये तो इतनी खुशी है बेटा, पवन कम भी और ना हो रहा तो दोनों को भीतर खंड गया तो इतनी खुशी होगी भीतर में। ये कोई इंसान के बस की बात नहीं। इंसान वादा करता है, तोड़ता है, नेता आश्वासन देता है, भूल जाता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा जब बोलते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उनका आदेश पूरा करने में लग जाती है। और दर्शकों, जो बोला वो किया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन खुदाई शुरू, ट्रैक्टर चला, खुदाई शुरू हुई, सेवादार पहुँच गए और मेरडा गाँव के 30 साल पुराने जल संकट का अंतिम अध्याय लिखा जाने लगा। दर्शकों, ये दृश्य है शुद्ध पेयजल सेवा अभियान का। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सेवादार पहुंचे हैं गांव मेहरड़ा, जिला जिंद में। दर्शकों, मेहरड़ा गांव में भारी जल संकट है और इसका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। और आप जो यहाँ पर एक ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर जो है आज यहाँ से गांव वालों के लिए शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था करने वाला है। यानी कि अब पूरी पाइपलाइन की खुदाई होगी जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। यहाँ भारी संख्या में जो है गांव वाले पहुंच चुके हैं। गांव वाले भी जो है मंगलाचरण में हिस्सा ले रहा है और यहाँ पर सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव मेहरड़ा में मंगलाचरण करके इस कार्य को शुभारंभ करेंगे। ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि कोई भगवान, कोई संत, कोई युग पुरुष ग्रामवासियों के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए शुद्ध पेयजल सेवा अभियान चलाकर लोगों को शुद्ध मीठे पानी की व्यवस्था कर रहा है। ये कोई सरकारी तंत्र के तहत नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज के तंत्र के तहत। नमस्कार सरपंच। सत साहेब जी, आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, हम परसों महाराज जी के पास अरदास लगाने गए थे कि हमको ऐसे पीने की पानी की 25-30 साल से समस्या है, तो हमारे पास पीने की पानी की व्यवस्था किया जाए। तो महाराज जी ने हमके कल ही पीने का पानी की पाइपलाइन का पूरा सामान, जिसमें 10,500 फीट पाइप, 8 इंची और पूरा समरसीबल का सामान भेज दिया था। और साथ साथ में ये बोला था कि आप बेटा जाके आराम से सो जाओ, आपका काम हो चुका है और परसों आपकी लाइन दबनी स्टार्ट हो जाएगी और रात में ये दब जाएगी जी। कितना खर्चा है लगभग इसमें? इसमें जी 3 से 4 लाख रुपया कम से कम खर्चा आएगा जी दबाने में जी। जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जा रहा है, गाँव वालों की तरफ से? नहीं जी, संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जी पूर्ण रूप से 1 रुपया भी गाँव से किसी से नहीं लिया, पूरा ये महाराज जी की तरफ से ही लगाया जा रहा है जी। यहाँ पाइपलाइन दबने लग रही है और फिर सबमर्सिबल लगेगा और खुद ही बेचारे काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भगत ही यहाँ पर आए हुए। हाँ, भगत ही काम कर रहे हैं। बल्कि साथ में लगना चाहते थे तो इन्होंने मना कर दिया, बोला भाई हमारी सेवा है, हम करेंगे। और लंबे समय तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। जब ग्रामीणों ने सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के समक्ष अपनी समस्या रखी। बड़ी आग, ये बिल्कुल पानी की बड़ा मजबूर है, 25 साल से तिसाई हो रहा है जी। महाराज जी बड़ी आस लेकर आए हैं, कोई ना हेल्प कराएंगे आपकी पूरी। और ठीक हो सरपंच साहब, बड़ी खुशी आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाया, इतना बड़ा सम्मान दे दिया, पगड़ी के दे गए, बहुत कुछ हुआ। ठीक है गाँव मेरड़ा, हमारे गांव में मेरड़ा में जी बिल्कुल हम 25 साल से बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। वहाँ पर जी
प्राइवेट टूटी वाला जो 500 रुपए बिल लेता है गरीब आदमी से, जो कर नहीं सकता जी। ये हम मेरे साथ जी 100-120 मानस आए हुए हैं। महाराज जी आपसे हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। करेंगे जरूर, जो है ब्लॉक बहुत खुशी आपके यहाँ आने से, और कोई ना सारा काम पक्का होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव में सेवा पहुंचाई गई और मात्र 3 दिनों में इस समस्या का समाधान कर दिया गया। भगवान आगे हम तो बहुत तकलीफ हो रहे थे। सही है, बुलाओ हम तेन का रंदी दुनिया लग रो, बहुत बढ़िया अच्छा काम करया कड्डी जमा सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ये सतगुरु देव भगवान आपके चरणों में, जय महाराज की जय। संत रामपाल तेरे बिना मारी करता कौन सुनाई, तन आके फसल बुआई, तन आके फसल बुआई। उन्हें हमारे संत रामपाल महाराज को ही जगह है इस गांव में, जिन्होंने हमारा इतनी बड़ी काफी सालों से परेशानी थी उसको दूर मिनटों में दूर कर दिया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने गांव में सर्वे करने के आदेश दिया। आदेश मिलते ही सेवादारों की सर्वे टीम गांव मेहरड़ा पहुंची और पूरे गांव का सर्वे किया। सर्वे के दौरान ये देखा गया कि पानी की लाइन कहां से शुरू होगी, किन किन रास्तों से पाइप बिछाए जाएंगे और गांव के किन हिस्सों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। पूरी जांच के बाद सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी। रिपोर्ट देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सेवा का आदेश दिया और अगले ही दिन गांव मेहरड़ा में पाइपों से भरे ट्रकों का काफिला पहुंच गया। पाइपों और सामान से भरे ट्रकों का काफिला जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। ग्रामीण पूरे काफिले के साथ चले। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक सिर पर धारण किया गया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ संत रामपाल जी महाराज के जोरदार जयकारे लगाए। गांव के लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज उनके गांव में स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हों। इस सेवा के तहत संत रामपाल जी महाराज की ओर से गांव मेहरड़ा में 10,500 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 10 HP समर्सिबल मोटर, लगभग 130 फीट बोरिंग का पूरा सामान, स्टार्टर, केबल, रस्सा, लोरिंग जॉइंट, नट बोल्ट और अन्य सभी आवश्यक सामग्री पहुंचा दी गई। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने इस बड़ी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। संत रामपाल जी महाराज की आज गांव मेरड़ा में जो संत रामपाल जी महाराज ने हम कल जो अरदास लेके गए थे, उसके जो अरदास लगाते ये बोला था कि आप जाके सो जाओ, आपका काम हो चुका है। तो जैसे हम सुबह सो के उठे हैं ना, तो उससे पहले हमारा पूरा सामान आ चुका था। इसके लिए हम पूरा गांव वासी, पूरा ग्राम पंचायत मेरड़ा और पूरा मेरड़ा गांव और एक साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग आज संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी। थे उन्होंने अपना तो पाइप, समर्सी मोटर और समर्सी का ट्यूबवेल दे दिया। एक बार अपना भगत जी है ना, अपना तो बताया गया है कि है ना आप एक बार जब चले जाओ आई खड़े पाए तो भगवान ने चाहे, भगवान ने हो जान दे, अपनी आज्ञा मान लेंगे, अपनी आप उनकी आज्ञा शरण कर देंगे, अपने काम हो जाएंगे। एवर नोगे नो चल पड़ो, बता दो बस है कि सहमति हो तो चल पड़ो। गुरु जी द्वारा जाकर न सारे 1 मिनट में काम करते हैं। जो रात में यो कर दिया, रात में लाइन भी दबने की मत रखा। गुरु जी गाड़ी घोड़ा जो भी हो ना, सारा जो साधन लेकर न बाप अपने अड्डा पहुंच जाओ। और महाराज जी ने तो यो शान टेक दिया, मेरा हिसाब तो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं तार पाऊंगी इसने। अच्छा, तो अब कहाँ की तैयारी हो रही है? अब तो न्याणा आश्रम जी। अच्छा भाई, पाइपलाइन दबाने के लिए? हाँ, पाइप जी। तो दर्शकों, जो पाइपलाइन आई है तो संत रामपाल जी महाराज, अब कहाँ की तैयारी हो रही है? कहाँ जा रहे हो बहन? रामपाल भगत और जाया जी MLA होने बोले भाई। क्या कहाँ जा रहे हो आप? भगवान तो रहा है, भगवान दो रहे चल रहे हम तो सारे भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, निकल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज से अपनी पाइपलाइन दबाने की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं ये लोग। गांव गरीब है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। उन्हें पता है कि गरीबों के मसीहा हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे प्रार्थना करने के लिए जो है गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज के पास मिलने जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं।
पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ। माताएं, बहनें, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी नौजवानों ने बाइक निकाली और सब चल पड़े फिर से सतलोक आश्रम धनाना धाम की ओर। कहाँ से आए तुम्हें? मेरठ आ रही है। अच्छा, पानी की समस्या है, 40 साल से गांव में पीने की पानी की बहुत समस्या है। कर दी बेटी, हलवा कह रहे क्या? बस यही है जी, थोड़ा पाइप दबाए, पाइप दबवा देंगे और बोले जहाँ से ट्यूबवेल लाओगे वहाँ तक मोटर कल दबवा देंगे सारी। ठीक है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। ये कोई इंसान के बस की बात नहीं। इंसान वादा करता है, तोड़ता है, नेता आश्वासन देता है, भूल जाता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा जब बोलते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उनका आदेश पूरा करने में है। और दर्शकों, जो बोला वो किया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश